नमस्कार दोस्तों। अभी एक बर्निंग टॉपिक इन लीगल सर्कल इज पुट टू रेस्ट बिटवीन द कोर्ट एंड द केजरीवाल की रिक्यूजल एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट जज जस्टिस स्वरणकांता शर्मा on the ground that she seemed to be biased and therefore she should keep herself away from the case and recuse herself and transfer the matter to some other judge. कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो इसी लीगल पोजीशन को एनालाइज करते हैं। हालांकि मैटर फर्दर अपील में जा ही सकता है। इसमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पार्टीज ने आर्गुमेंट्स किए थे। फॉर में रिक्यूजल क्यों किया जाना चाहिए, केजरीवाल ने यह कहा था डैट हर एफिलिएशन टुवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हर किथ एंड किन इशू एंड हर अर्लियर ऑर्डर्स पास्ट एट्सेट्रा। जो आर्गुमेंट्स कोर्ट ने अब डील कर लिए हैं। एज फार एज अगेंस्ट आर्गुमेंट्स आर कंसर्न, प्रोसिक्यूशन ने इन ग्राउंड्स को अपोज तो किया ही था। इसके अलावा यह एडिशनल आर्गुमेंट्स भी बनते हैं कि केजरीवाल हैज़ अदर रेमेडीज टू गेट हिज मैटर ट्रांसफर्ड बाय फाइलिंग एप्रोप्रिएट ट्रांसफर पिटीशन बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड इन केस ऑफ एनी डिसमिसल ही कैन ऑलवेज चैलेंज इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन SLP। और मेन मैटर में भी जजमेंट एज एंड व्हेन डिलीवर्ड कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बायसनेस। इससे पहले केजरीवाल चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर गया ही था बाय वे ऑफ लेटर, परंतु चीफ जस्टिस ने मैटर को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर डील करने पर रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब फॉर्मर CM साहब को जुडिशल साइड पर एप्रोप्रिएट ट्रांसफर पिटीशन लगानी चाहिए थी। देयर इज नो लॉ और लीगल प्रोविजन कि रिक्यूजल एप्लीकेशन सेम जज के पास लगाई जाए। रिक्यूजल वर्ड का मतलब ही ये है कि जज साहब अगर खुद चाहें तो अपने को केस से अलग कर सकते हैं विदाउट इवन असाइनिंग एनी रीज़न। ऐसा नॉर्मली होता ही है और तब चीफ जस्टिस इन ड्यू कोर्स विदाउट क्वेश्चनिंग उस मैटर को किसी और जज को असाइन कर देते हैं। पर लिटिगेंट को कोई राइट नहीं है ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाने का। फॉर दैट मैटर सेइंग और एलेजिंग द सेम जज दैट ही सीम्स टू बी बायस्ड मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा कानून कहता है और जजमेंट्स भी हैं इस इशू पर। देयरफॉर नो सच रिक्यूजल हियरिंग कैन इवन टेक प्लेस एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस अंडर द लॉ। जज साहब ने कोई कॉस्ट नहीं लगाई और ना ही कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉ की हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तो आर्बिट्रेटर की ड्यूटी बनती है टू गिव ए डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 12 कि वो इंडिपेंडेंट है और बायस नहीं है। बट फॉर जजेस सच ए डिक्लेरेशन इज़ नॉट नीडेड। पर अभी इस केस में तो जज को ही डिक्लेरेशन देनी पड़ी कि वो बायस नहीं है। वैसे तो ए जज कैन नॉट बी चोजन बाय लिटिगेंट एंड सच ए फॉर्म शॉपिंग इज नॉट अलाउड। जज क्योंकि समाज का ही एक हिस्सा है तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी तो होगी ही मे बी ए प्रो वुमेन, ही मे बी अगेंस्ट वुमेन, ही मे बी प्रो वर्कर, ही मे बी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, ही मे बी प्रो लैंडलॉर्ड, ही मे बी अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। सो फॉर्मर CM is on a very weak wicket on this score. Had the judge wanted, she would have recused herself at the first go itself, gracefully in larger interest. But when she is hearing the allegations against herself bravely, it itself indicated that she would be dealing the subject more seriously. पर लीगल बात तो यह है कि चाहे एक जज सुने या दूसरा जज, फैक्ट्स पर और मेरिट्स पर तो जजमेंट तो एक से ही होना चाहिए लॉ में। जज बदलने से जजमेंट तो नहीं बदलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही जुडिशरी का फेथ टूट सकता है। खैर, जज बदलने के बारे में देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। फ्रॉम अनदर एंगल, as is being discussed in legal circles,
The judge was hearing the case against herself, sitting on its own cause, and in that sense, the entire proceedings are against the basic tenets of law and against jurisprudence, and therefore void ab initio and unprecedented in nature. वैसे तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट मैटर को ट्रांसफ़र कर ही सकते थे स्यो मोटो इफ़ दे फेल्ट सो। जो रिक्यूजल एप्लीकेशन केजरीवाल ने लगाई थी अंडर इनहेरेंट जुरिडिक्शन, दैट प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इन व्यू ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसफ़र रेमेडी अवेलेबल टू केजरीवाल अंडर द लॉ। खैर, अब इस इशू पर नेशनल फोकस है ही और मामला लाइमलाइट में है। इन एनी केस द ग्राउंड्स अर्ज्ड बाय केजरीवाल मे बी वेरी गुड ग्राउंड्स इन अपील और इन ट्रांसफर पिटीशन, बट नॉट अवेलेबल टू हिम बिफोर द सेम जज। उन मैटर्स में भी जहां मजिस्ट्रेट सियो मोटो कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस टू सम अदर कोर्ट on the request of accused on being asked. पर that is not the case here because इन जज साहिबा के पास तो रोस्टर बेंच के हिसाब से ही मैटर असाइन हुआ था, और वैसे भी चीफ जस्टिस हैज़ पावर टू चेंज द रोस्टर एट एनी स्टेज, और तब ऑटोमेटिकली केस किसी दूसरे जज साहब के पास चला जाएगा। पर क्या है कि हाई प्रोफाइल लिटिगेंट और high profile appearances always make even a simple case most complex. वैसे तो ट्रायल कोर्ट जजेस के लिए बहुत रोक टोक है सर्विस रूल्स में, और डिसिप्लिनरी एक्शंस आर ऑफन टेकन, बट फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस नो सच गाइडलाइन एग्जिस्ट एट द मोमेंट. सो देर इज रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेमिंग ऑफ सच गाइडलाइंस, some SOP etc., as it is still a grey and untouched area. As far as Justice Swaran Kanta Sharma is concerned, she was inducted into judiciary by clearing Delhi Judicial Service exam. It was a batch of the year 1992, my batch, when we 85 candidates were selected and appointed as civil judge and metropolitan magistrates in lower judiciary. She was holding a good position in the batch as her rank was high and she got selected at a much young age. In that sense, she was once a colleague, and we have seen her journey from lower judiciary to a high court judge and maybe further. I remember she was unmarried at that time when she was inducted into lower judiciary. She became Swaran Kanta Mehra after getting married to Rajiv Mehra, again a batchmate, who has now since retired as District Judge Delhi. In between, she got her name again changed as Swaran Kanta Sharma. As a person, we have found her individualistic traits to be quite intelligent, fast, upright and compassionate. हमें तो तब से ही मालूम था that she is bound to be elevated to High Court because of her rank and these traits, and that she will be having opportunity to prove her mettle. So let us hope for the best. We have seen how the controversy is dealt with by her, and yet to see how it will be carried forward by the best legal brains in future days to come in case the controversy is pressed further. We all have legal eyes on the subject involved. Thank you very much. Good day and Jai Hind.